नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाज़िर आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 22 मिनट पहले नशर की है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सानिया बहावल नगर के मुतल्लिक है, यानी फ़ौज और पुलिस के दरमियान जो झगड़ा हुआ इससे जुड़ी एक नई वीडियो इस वक्त वायरल हो गई है और इस एक वीडियो से इस पूरे मामले में एक हैरानकुन नोयत का ट्विस्ट आया है। इस वीडियो के कुछ मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान की तरफ से इमरान खान साहब से जुड़ा क्या अहम तरीन फैसला आया है। इस एक फैसले से पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर उलट सकता है। इस फैसले के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ 2 बड़े इस्तीफ़ों के मुतल्लिक है। इमरान खान साहब से किस अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात हुई, उसके बाद 2 बड़े इस्तीफ़ों के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में इन इस्तीफ़ों की वजह क्या बयान की जा रही है और अडयाला जेल से एक 46 सेकंड की जो वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं और इस वीडियो में नज़र आने वाले 2 किरदारों के नाम भी आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। लेकिन यहाँ पर एक और अहम तरीन बात कि मरियम नवाज़ की एक करीबी सियासी खातून ने एक नया ट्विटर सर्वे करवाया और इस जाली ट्विटर सर्वे के ज़रिए उन्होंने ये तासुर दिया कि मरियम नवाज़, जिन्हें आलमी मीडिया मैडम थीफ मिनिस्टर यानी मैडम चीफ मिनिस्टर के बजाय मैडम थीफ मिनिस्टर कहता है, उनके मुतल्लिक ये दावा किया कि वो इमरान खान साहब से 20 पॉइंट ज़्यादा मकबूल हो चुकी हैं। तो आप कमेंट करके बताएं हमारे इस वीलॉग पर कि क्या मरियम नवाज़ इमरान खान साहब से ज़्यादा मकबूल हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये खबर अब से 22 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की है। अब ये खबर उस वक्त आई जब मारूफ सीनियर सहाफ़ी और मारूफ सीनियर एंकर हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी। इमरान खान साहब, GHQ और नवाज शरीफ के मुतल्लिक हामिद मीर साहब की इस ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़ी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया है। इस वीडियो के कुछ मनाज़िर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस वीडियो के पहले हिस्से में हामिद मीर साहब ने यह कहा कि नवाज शरीफ का जो इस वक्त दिल टूटा हुआ है उसकी एक वजह यह है कि सियासतदानों की सबसे बड़ी कुव्वत अवामी ताकत होती है और जब सियासतदानों को ये लगे कि वो अवामी हमायत जो जेल में या बैरून मुल्क होने पर उनके साथ थी, लेकिन अब उनको वो अवामी हमायत हासिल नहीं है तो उनका दिल टूट जाता है। यानी हामिद मीर साहब ने ये बताया कि नवाज शरीफ को ये पता चल गया है कि अब अवामी हमायत उनको हासिल नहीं। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन इंकशाफ किया और हामिद मीर साहब के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि उनके पास इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी अहम और अंदर की खबरें भी होती हैं। अब हामिद मीर साहब से एक एंकर ने यह सवाल किया कि क्या ये हुकूमत चली जाएगी, यानी ये जो कठपुतली हुकूमत है जो कि जाली फॉर्म 47 पर बनाई गई, जिसकी कुल मिलाकर फॉर्म 45 के मुताबिक 17 नशस्तें थी। तो इस हुकूमत के मुतल्लिक हामिद मीर साहब से ये सवाल किया गया कि क्या ये हुकूमत चली जाएगी। तो इस पर हामिद मीर साहब ने कहा कि अगर ये हुकूमत चली गई तो फिर ये मजलूम बन जाएंगे
असल में एस्टैब्लिशमेंट ने नून लीग को बांध के रखना है, नून लीग को गालियां पड़वाई जाएंगी, पॉलिसी किसी और की चलेगी, इल्ज़ाम नून लीग पर लगेगा और पार्टी में यानी नून लीग में शदीद टूट फूट होगी और हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे कि नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग अगला इलेक्शन भी लड़ने के काबिल नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने एक तीसरा और आखिरी अहम तरीन इंकशाफ GHQ इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के मुतल्लिक किया। हामिद मीर साहब ने कहा कि एक तो इतनी मारा मारी होगी और दूसरी जानिब उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया। हामिद मीर साहब ने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने मुझे ये बताया कि हमें ये नज़र आ रहा था कि हुकूमत हमें दे दी जाएगी, हमें ये दीवार पर लिखा नज़र आ रहा था, लेकिन हमें ये भी पता था कि हमें अक्सरियत नहीं मिलेगी। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने हामिद मीर साहब को ये बताया कि मैं तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन नवाज शरीफ ने मेरे भाई सलमान रफ़ीक के ज़रिए मुझ पर दबाव डाला, तब जाकर मैंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन मैंने तब भी ये कह दिया था कि आपके साथ यानी नून लीग और नवाज शरीफ के साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, जिससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब मौलाना तारिक जमील साहब की एक नाकाबिले यकीन वीडियो इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले वायरल हो गई और इस एक वीडियो पर 1.5 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं और इसी एक नाकाबिले यकीन वीडियो पर सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड भी चल रहा है। अब ये जो ताज़ा तरीन वीडियो है ये अमीर अब्बास साहब के प्रोग्राम से वायरल हुई। अमीर अब्बास साहब ने मौलाना तारिक जमील साहब से ये सवाल किया कि इमरान खान साहब 9 माह से जेल में हैं, क्या उनकी मुश्किलात कम होंगी। अब इस पर मौलाना तारिक जमील साहब ने जो जवाब दिया, इससे जुड़ी असल में एक वीडियो वायरल हुई है। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि रात कितनी ही लंबी हो जाए सुबह ज़रूर होती है। ये अल्लाह का निज़ाम है कि जब अंधेरा हद से बढ़ता है तो रोशनी होती है। इस रात की भी सुबह होगी और जालिमों ने अपने अंजाम को पहुंचना है, यानी शरीफ ख़ानदान और जिसने इमरान खान साहब को कैद कर रखा है। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि इन जालिमों ने अपने अंजाम को पहुंचना है। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज के एक जोड़े के मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प, कड़ाकेदार और मुज़ीका खेज किस्म की वीडियो वायरल हुई है। यानी मरियम नवाज के लिबास के एक जोड़े के मुतल्लिक इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा तूफ़ान खड़ा किया है, क्योंकि मरियम नवाज पर यह तनकीद होती है कि मरियम नवाज आवाम में जाने के बजाय अपने शाहाना स्टाइल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती हैं। तो इस पूरी सूरत में मरियम नवाज की एक जो सियासी दोस्त हैं, जिनको उनकी टिकटॉक खातून दोस्त भी कहा जाता है, उनकी मरियम नवाज के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई है, यानी अज़मा बुखारी साहिबा की। और उन्होंने ये कहा कि मरियम नवाज तो बाज़ार से आम सा 600 या 700 रुपये का जो कपड़ों का जोड़ा है ये लेकर पहनती हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद की जा रही है अज़मा बुखारी साहिबा पर भी, क्योंकि मरियम नवाज के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि वो तो 5-5 लाख रुपए के जो हैंड बैग हैं वो कैरी करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी मुख्तसरन आपको बताते हैं, क्योंकि अब एशियाई तरक्याती बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तानी मईशत जो है ये सियासी गैर यकीनी के बायस सुकड़ गई है। और सिर्फ पिछले 1 साल में जब शहबाज शरीफ और उसके बाद कठपुतली निगरान हुकूमत मुसल्लत थी, तो पिछली 5 दिहाइयों से यानी 50 साल से भी ज़्यादा महंगाई सिर्फ 1 साल में शरीफ ख़ानदान और उसके बाद निगरान हुकूमत ने की। लेकिन यहाँ पे एक पुलिस वाले की जानिब से अपनी वर्दी को आग लगाने की जो वीडियो वायरल हुई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि PTI ने ये खबर ऑफिशियली अपने अकाउंट के ज़रिए ट्वीट भी किया है। अब ये जो कांस्टेबल हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई है, इनका नाम मोहम्मद फैसल खान है। और जिस तरीके से सानिया भावल नगर हुआ है जहाँ पर पुलिस पर तशद्दुद किया गया, तो अब इस पर उन्होंने अलमे बगावत बुलंद करते हुए अपनी वर्दी को आग लगा दी है। और इस वीडियो को और इस खबर को PTI ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट भी किया है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से
आपको आगाह करते हैं और प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप जो इस वक्त वायरल है ये भी हमारे व्यूअर्स को हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। अब ये खबर उस वक्त आई जब अडयाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात की तस्दीक की गई और बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर यह मुलाकात हो गई। बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला से सख्त सिक्योरिटी में जेल लाया गया। इमरान खान साहब से उनकी तकरीबन 63 मिनट तक मुलाकात हुई और उसके बाद पुलिस बुशरा बीबी साहिबा को अडयाला जेल से लेकर वापस बनी गाला रवाना हो गई। लेकिन यहाँ पे मारूफ सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब की एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचा रखा है। अब हारून रशीद साहब जिनके पास इस्टेब्लिशमेंट की अंदर की खबरें भी होती हैं, अब उन्होंने ये दावा किया है कि मुबैना तौर पर चौधरी परवेज़ लाई पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है, क्योंकि उनके मुतल्लिक एक रिपोर्ट आई थी कि उनकी पसलियाँ टूटी हैं। तो हारून रशीद साहब का ये दावा है कि चौधरी परवेज़ लाई पर तशद्दुद किया गया है कि वो गुजरात के ज़िमनी इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई डटे हुए हैं। लेकिन यहाँ आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक और नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले नशर किया है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। और ये खबर GHQ के 3 किरदारों और GHQ की 3 अहम शख्सियात के मुतल्लिक है। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी हसास नौयत की खबर बन गई है। अब ये जो खबर है इनमें एक किरदार GHQ के ऐसे हैं जो कि अक्सर जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ISI के हेडक्वार्टर में पाए जाते हैं। इनको इमरान खान साहब के खिलाफ लॉन्च भी किया गया। उसके बाद एक बड़ा पुरस्कार वाक़या हुआ, एक नाकाबिले यकीन वाक़या हुआ और पीपल्स पार्टी और MKM जो आपस में जानी दुश्मन हैं, सियासी दुश्मन हैं, उन्होंने मिलकर फैसल वोडा जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो GHQ की करीबी शख्सियत हैं, इनको सेनेटर मुंतखब करवाया। लेकिन अब GHQ की 3 शख्सियात के मुतल्लिक जो इंकशाफ हुआ है मज़े का, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैसल वोडा और अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक एक ही कबीले से है, यानी GHQ और इस्टेब्लिशमेंट से है। इनको इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को इन तीनों का कज़न कहा जा सकता है, यानी उनको भी इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा इंकशाफ GHQ के हवाले से हुआ, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने ये अल्फाज बोले कि मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक भी इसी यानी इस्टेब्लिशमेंट के कबीले से है। और मोहसिन नकवी साहब के मुतल्लिक उन्होंने ये बयान भी दिया था कि उनसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि वो शहबाज शरीफ को आंखें ना दिखाएं। यानी राना सनाउल्लाह एतराफ़ कर रहे हैं कि इस वक्त तमाम फैसले जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये इलेक्शन जितवाया है तो इस्टेब्लिशमेंट ने ही ये फैसले करने हैं। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आई है, इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं और 2 जज साहिबान का जो एक अहम तरीन फैसला सामने आया है, इस फैसले के 2 नुकात आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब सानिया बहावल नगर के मुतल्लिक एक नई वीडियो वायरल हुई है, यानी जिस तरीके से पुलिस पर तशद्दुद किया गया इसकी एक नई वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो के कुछ मनाज़िर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और अब इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकारों को बांध कर उन पर तशद्दुद किया गया और इस पर अब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ इसकी मजम्मत की है बल्कि ये भी कहा है कि जिस तरीके से पुलिस को पहले तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अब पुलिस को चाहिए कि वो खुफिया एजेंसियों के एमा पर लोगों के घरों पर इस तरह की कार्रवाइयाँ ना करें। लेकिन यहाँ पे आपको 2 जज साहिबान के इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक जो सबसे बड़ा और सबसे अहम नौयत का फैसला है, इस फैसले के मुतल्लिक मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर है और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान की जानिब से इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक एक बड़ा अहम फैसला आया। अब इनमें से एक फैसला ISI से जुड़ा हुआ है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती मामलात में ISI की मदाखलत के हवाले से जो ख़त लिखा, इसके ऊपर जो आज खुद नोटिस लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना, अब जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया है और इसके साथ एक इजाफी नोट भी लिखा है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस इजाफी नोट में लिखा कि हाई कोर्ट्स आइन के तहत आज़ाद अदालतें हैं। आर्टिकल 184(3)
हाई कोर्ट्स की आज़ादी पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज खुद नोटिस तो लिया गया, लेकिन आज खुद नोटिस से हाई कोर्ट्स और इनके चीफ जस्टिस साहिबान की आज़ादी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के हक में जस्टिस अतर मिनल्ला का जो फैसला है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब जस्टिस अतर मिनल्ला के इस फैसले में और इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि सियासी असरात रखने वाले केसेस में एजेंसियों की मदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जज साहिबान ने ISI की मदाखलत के मुतल्लिक ख़त लिखा, इस खत से ये पता चलता है कि ये जो जज साहिबान हैं, इन्होंने हर मुतलका फोरम पर ये मामला उठाया, हर मुतलका फोरम पर जाके बताया कि ISI हमारे फैसलों में मदाखलत कर रही है। लेकिन मामले की संजीदगी के बावजूद ISI ने या अदालत ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि सियासी असरात रखने वाले केसेस में खुफिया एजेंसियों की मदाखलत एक हकीकत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में अदालत खुद ये मान चुकी है और मदाखलत किस हद तक है ये देखने के लिए असगर खान केस ही काफ़ी है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर आ गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि ख़त लिखने वाले 6 हाई कोर्ट के जजेस विसल ब्लोअर हैं। आवाज़ उठाने वाले इन जजेस को मसाइल का सामना नहीं होना चाहिए। फुल कोर्ट के सामने इंतज़ामिया को ये साबित करना होगा कि इसकी जानिब से मदाखलत नहीं हुई, यानी ISI को और हुकूमत को ये साबित करना होगा कि उनकी जानिब से इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले दिलवाने के लिए मदाखलत नहीं हुई। कटहरे में इंतज़ामिया है, यानी ISI और हुकूमत कटहरे में है, और बारे सबूत भी ISI और इंतज़ामिया पर है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब के वकला ने अब ये ऐलान किया है कि साइफर केस अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है। 16 अप्रैल को इमरान खान साहब की इस केस में भी ज़मानत हो जाएगी और इमरान खान साहब अमली तौर पर अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।